प्रश्न संख्या 3। क्या तीसरा प्रश्न? P x1, y1 और Q x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब, अब इसमें पहली शर्त तो क्या दे रखी है? पी क्यू वाई एक्स के समांतर है। पी क्यू वाई एक्स के समांतर है, कोमा दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? पी क्यू एक्स एक्स के समांतर है। के समांतर है। तो देखो, सबसे पहले तो अपन दूरी सूत्र लगा लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। बिंदुओं P x1, y1 तथा Q x2, y2 के बीच की दूरी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है अपना। इकाई लगाना चाहो तो आगे लगा देना। अब देखो, पहली शर्त पी क्यू वाई एक्स के समांतर है। पी क्यू वाई एक्स के समांतर है। अगर बेटा पी क्यू वाई एक्स के समांतर है तो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स निर्देशांक जो है, जिसको अपन क्या कहते हैं भुज, वो नियत हो जाएंगे दोनों में। कैसे हो जाएंगे? देखो इसको, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब ये वाई एक्स के समांतर ले रहा हूं मैं। पी तो क्या है? x1, y1 और Q क्या है? x2, y2। तो देखो, x1 और x2 एक ही हो गए। y1 तो यहाँ पे आ रहा है, y2 यहाँ पे आ रहा है। तो अगर पी क्यू वाई एक्स के समांतर है तो क्या हो जाएगा? x1 बराबर x2। तो दिस इंप्लाइज x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज पी क्यू कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 0 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? मोड में y2 माइनस y1 इकाई। अब यहाँ पे मोड क्यों लगाया है? अपने को नहीं पता ना यहाँ पे y1 बड़ा है कि y2 बड़ा है। अगर मान लो y2 बड़ा है, y1 छोटा है, तब तो इनका अंतर धनात्मक आएगा, मापांक लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा हो गया कि y2 छोटा है और y1 बड़ा है, तब अंतर क्या आ गया? माइनस में आ गया। लेकिन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इस एरर से बचने के लिए क्या कर दिया? मापांक लगा दिया। दूसरा पॉइंट, पी क्यू क्या है? एक्स एक्स के समांतर है। अगर आप चाहो तो इसमें भाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि पी क्यू वाई एक्स के समांतर है, अतः इसके भुज नियत होंगे, अर्थात x1 बराबर x2, और फिर लिख सकते हो। तो यहाँ पे देख लो कैसी स्थिति बन रही है। डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। अभी मत सोचना कि मैं इसको प्रथम चतुर्थांश में क्यों बना रहा हूँ। अपने को नहीं पता ये किसी भी चतुर्थांश में कैसे भी बन सकते हैं, बस एक बार समझाने के लिए, रेफरेंस के लिए। जैसे मान लीजिए
पी क्यू एक्स एक्स के समांतर है, जैसे ये पी है x1 y1 और ये q है x2 y2। तो x x के समांतर रेखा में तो क्या रहता है, y निर्देशांक कांस्टेंट रहेगा, और y x के समांतर रेखा में क्या रहता है, x निर्देशांक कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, ऐसा रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y1 बराबर y2, तो दिस इंप्लाइज y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 0। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में 0। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मोड x2 माइनस x1 इकाई। इकाई क्यों लिखा है आपने को नहीं पता, नहीं मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, क्या है जो भी, तो इकाई लिख दिया दूरी के लिए। अगला प्रश्न देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 4। क्या है प्रश्न संख्या 4, एक्स एक्स पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स एक्स पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है, और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। समान दूरी के लिए बेटा एक शब्द और क्या आ सकता है, समदूरस्थ। समदूरस्थ, समान दूरी पर स्थित। एक्स एक्स पे अपने को बिंदु मानना है, तो मैंने बताया था एक्स एक्स पे स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं, x, 0 के रूप में, और वाई एक्स पे 0, y के रूप में। तो मैं मान लेता हूं, माना एक्स एक्स पर स्थित, माना एक्स एक्स पर स्थित वह बिंदु P x, 0 है जो बिंदुओं A 7,6 तथा B 3,4 से समदूरस्थ है। तो एक ही लाइन में क्या काम हो गया, बिंदु भी मान लिया और उनके निर्देशांक भी अपन ने ले लिए, नामकरण कर दिए यहाँ पे। तो ये बिंदु P मान लेता हूं मैं x, 0। बिंदु A के निर्देशांक कितने हैं, 7,6, और B के कितने हैं, ये हैं 3,4, और प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, PA बराबर PB। तो प्रश्नानुसार PA बराबर PB। जब दूरी सूत्र लगाएंगे बेटा तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट हटाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूँ। तो इसका मतलब PA का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा, PB के वर्ग के। तो दिस इंप्लाइज PA का वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, बराबर में क्या आ जाएगा, ये आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 14x प्लस 49 और ये प्लस में बन जाएगा 36 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 9 प्लस में 16। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर गया, तो इधर क्या बच जाएगा माइनस का 14x प्लस में 49 और 36, 50 और 35 कितने हो गए 85, और ये क्या बन गया माइनस का 6x और 16 और 9 हो गए बेटा 25। तो क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस 14x को इधर लेके आ रहा हूँ, तो प्लस का 14x और माइनस का 6x ये इधर गया, तो क्या बन गया 85 माइनस में 25, 14 में से 6 गए तो 8, तो 8x बराबर 85 में से 25 गए तो 60, तो x बराबर कितना आएगा 60/8। 4 से ये 15 बार गया और ये 2 बार गया, तो दिस इम्प्लाइज x कितना आ गया 15/2। लेकिन अपने को तो x नहीं निकालना है, बिंदु ज्ञात करना है x पे, और बिंदु क्या माना अपने x, 0। अतः x पर स्थित वह बिंदु 15/2, 0 है। ये चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया है 10.1 प्रश्नावली का। हेलो बच्चों, अब प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या है, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P 0, -4 तथा Q 8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो जो रेखा जिसके अपने को ढाल ज्ञात करनी है वो कहाँ कहाँ से जा रही है, एक तो मूल बिंदु 0, 0 से, और दूसरा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से। तो पहला काम तो क्या करेंगे अपन, P और Q बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं बेटा। बिंदुओं P 0, -4 तथा Q 8, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा बेटा, x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो 0 + 8/2, -4 + 0/2। तो 8 में 2 का भाग देंगे तो 4, और -4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या आ गया 4, -2। मूल बिंदु अपने को पता है 0, 0 होता है। अब चूंकि दो बिंदुओं x1, y1 तथा
x2 कोमा y2 से गुजरने वाली रेखा की ढाल क्या होती है? m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो दिस इम्प्लाइज बिंदुओं 0,0 तथा दूसरा बिंदु क्या है इस रेखाखंड का मध्य बिंदु 4,-2 बिंदु 0,0 तथा 4,-2 से गुजरने वाली रेखा की ढाल m बराबर क्या हो जाएगी बेटा? y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 0 बट्टे में x2 माइनस x1 4 माइनस 0 तो माइनस का 2/4 बराबर में कितना हो जाएगा? -1/2। तो ये अपना प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 6। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4,4, 3,5 और -1, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है। अगर मान लो इसी प्रश्न को अपने को पाइथागोरस प्रमेय से करना होता तो कैसे करते? ये a, ये b, ये c मान लो, फिर दूरी सूत्र से क्या करते अपन? b ज्ञात करते, bc ज्ञात करते, ac ज्ञात करते, फिर तीनों भुजाओं का वर्ग लेते, ab का वर्ग, bc का वर्ग, ac का वर्ग। अगर कोई भी दो भुजाओं का वर्ग उनका योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा हो तो वो त्रिभुज कैसा होता? समकोण त्रिभुज होता। तो ये तो होता पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, लेकिन इसमें साफ साफ बोल रखा है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? देखो अभी बताता हूं। माना कि त्रिभुज के शीर्ष ABC मान लेता हूं, तो A 4,4, B 3,5 तथा C -1, है। अब कैसे करेंगे? ढाल की सहायता से। चूंकि दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से
गुजरने वाली रेखा की ढाल, गुजरने वाली रेखा की ढाल m बराबर कैसे निकालते हैं बेटा अपन, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, AB, BC और AC की ढाल निकाल रहा हूँ, परवंता ज्ञात कर रहा हूँ। अब भुजा AB की ढाल, जिसको मैं M1 कह रहा हूँ, क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 5 माइनस 4 बट्टे में x2 माइनस x1 3 माइनस 4, 5 में से 4 गया तो 1, 3 में से 4 गया -1, 1 में -1 का भाग देंगे तो -1। फिर भुजा BC की ढाल M2, तो BC के लिए x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 -1 -5 बट्टे में -1 माइनस का 3, तो बन जाएगा -6 बट्टे में -4, माइनस क्या 2 से ये 3 बार गया, ये 2 बार गया। अब कौन सी भुजा रह गई, AC, तथा भुजा AC की ढाल M3 क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो -1 -4 बट्टे में -1 -4 -5 बट्टे -5 कितना 1। अब ध्यान से देखो M1 और M3 का गुणनफल कितना आ रहा है, -1। अब M1 M3 बराबर -1 गुणा 1 बराबर -1। अब देखो अगर दो रेखाओं की परवलताओं का गुणनफल -1 होता तो क्या होंगी, वो परस्पर लंब होंगी। तो यहाँ पे देखो चूंकि M1 M3 बराबर -1 है, अतः AB तथा AC परस्पर लंब हैं। तो इसका मतलब त्रिभुज में कैसी स्थिति बन गई, त्रिभुज में ऐसी स्थिति बन गई कि AB और AC परस्पर लंब है। तो बना कि नहीं बना, समकोण त्रिभुज बन गया। तो दिस इंप्लाइज कोण A बराबर 90 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो अपन ने सिद्ध कर दिया बिना पाइथागोरस प्रमेय की सहायता के। तो ये छठा प्रश्न कंप्लीट हो गया बेटा। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। क्या प्रश्न संख्या 7, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये बेटा इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रेखा का समीकरण तो अपने से अभी अपने ज्ञात करना सीखा ही नहीं है। प्रश्न संख्या 7 करेक्शन कर लो, उत्तरमाला में इसमें क्या दे रखा है इसके, ये बेटा परवणता है। तो देखो उस
रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता की जगह आप दूसरा शब्द क्या काम में ले सकते हो, ढाल। यहाँ पे रेखा का समीकरण पूछा। अभी तक अपन ने सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना नहीं सीखा, वो 10.2 का पार्ट है, तो इस प्रश्न को करेक्ट कर लेना। उस रेखा की प्रवणता या ढाल ज्ञात कीजिए जो वाई एक्स की धन दिशा से, जो वाई एक्स की धन दिशा से वामावर्त मापा गया, वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। तो अपने को उस सरल रेखा की प्रवणता या ढाल ज्ञात करनी है जो वाई एक्स की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो चलो क्या स्थिति दी रखी है वो देखो अभी तो आप। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये बेटा कोई सरल रेखा है एल, और ये क्या कर रही है, ये वाई एक्स से वामावर्त दिशा में ये कोण कितना बना रही है, 30 डिग्री का। तो अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। ये 90 डिग्री का है और ये थीटा मान लेता हूँ। माना सरल रेखा द्वारा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण थीटा है। अब देखो इसको नाम दे देता हूँ मैं, जैसे ये ए बोल दिया, ये बी, और इस रेखा को अपन ने जैसे पी क्यू बोल दिया। तो अब देखो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार कोण पी बी वाई बराबर 30 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज कोण ए बी ओ बराबर कोण पी बी वाई बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। कैसे पता चला, शीर्षाभिमुख कोण। फिर तथा कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक्स एक्स तथा वाई एक्स परस्पर लंब होते हैं। अगर ये नहीं लिखना चाहो तो इसकी जगह आप एक लाइन और लिख सकते हो, क्या, निर्देशीय अक्षों के मध्य का कोण। निर्देशीय अक्ष ही बोलते हैं दोनों को एक साथ, एक्स एक्स और वाई एक्स को, तो इनके मध्य का कोण। तो दिस इंप्लाइज जो कोण थीटा है इस त्रिभुज में, ये बहिष कोण सामने वाले अंतःकोणों के योग के बराबर हो जाएगा। तो थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री बराबर 120 डिग्री। तो चूंकि m बराबर tan थीटा, तो दिस इंप्लाइज m बराबर कितना हो जाएगा, tan 120 डिग्री, जिसको क्या लिख दूं मैं, इसको लिख रहा हूं मैं tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा, तो माइनस का tan 60 डिग्री और माइनस का √3।
तो दिस इम्प्लाइज जो अभिष्ट रेखा है उसकी परवलता कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी -√3। अगला प्रश्न देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 8, x का वह मान ज्ञात कीजिए, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, -1, 2, 1 और 4, 5 संरेख है। अब मैंने आपको संरेख होने की खूब सारी शर्तें बता दी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी शर्त काम में ले सकते हो। बाकी वैसे अभी प्रश्नावली 10.1 के हिसाब से अपन क्या करेंगे, जो संरेख होने की शर्त थी वो किससे देखा था, ढाल वाली संकल्पना की सहायता से। तो अभी ढाल वाली संकल्पना काम में लेंगे इसमें। तो x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु क्या है, x, -1, 2, 1 और 4, 5 संरेख हैं। प्रश्नानुसार बिंदु A x, -1, B 2, 1 तथा C 4, 5 संरेख हैं। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो इसका मतलब क्या है, AB की ढाल किसके बराबर आएगी, BC की ढाल के। अब दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं, क्योंकि दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से गुजरने वाली रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं बेटा, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 से। तो दिस इम्प्लाइज AB की ढाल क्या हो जाएगी, 1 + 1 बट्टे में 2 - x बराबर BC की ढाल क्या हो जाएगी, 5 - 1 बट्टे में 4 - 2। तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया बेटा 2 बट्टे में 2 - x, 5 में से गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2। तो दिस इम्प्लाइज 2 बट्टे में 2 - x कितना हो गया, 2, वज्र गुणा कर दो तो 2 बराबर 2 दूनी 4 माइनस का 2x। तो दिस इम्प्लाइज 2x बराबर 4 - 2 बराबर में 2 और x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या पूछा आपने को, x का मान ही ज्ञात करना है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा। तो ये प्रश्न संख्या 8 भी कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न संख्या 9 देखिए बेटा,
दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु -2, -1, 4, 0, 3, 3 और -3, 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अब जब मैं आपको 2D के बारे में बता रहा था तो उस समय बताया था कि कोई भी अगर चतुर्भुज है तो उसका प्रकार कैसे बताओगे? दूरी सूत्र से। आयत के लिए क्या बताया था? आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की हो और विकर्ण समान होने चाहिए। समांतर चतुर्भुज के लिए क्या बताया था? आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की हो लेकिन विकर्ण समान नहीं होने चाहिए। समचतुर्भुज के लिए क्या बताया था? चारों भुजाएं समान लंबाई की हो लेकिन विकर्ण समान नहीं होने चाहिए। और वर्ग के लिए क्या बताया था? चारों भुजाएं समान लंबाई की और विकर्ण भी क्या हो? समान हो। लेकिन यहाँ अपने को दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना, साफ साफ मना कर दिया अगले ने कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना बताओ। तो कैसे बताओगे? चलो देखते हैं। इनका नामकरण कर लेते हैं अपन ABCD। माना दिए गए चतुर्भुज के शीर्ष A -2, -1, B 4, 0, C 3, 3 तथा D -3, 2 है। अब दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं पहले भी लिख लेते हैं। चूंकि दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से गुजरने वाली रेखा की ढाल M कैसे निकालोगे? y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 से। अब क्या करेंगे? चतुर्भुज के लिए AB, BC, CD और AD की ढाल ज्ञात करेंगे। अब भुजा AB की ढाल, जिसको मैं M1 बोल देता हूँ, क्या हो जाएगा? y2 - y1 0 + 1 बट्टे में x2 - x1 4 + 2 तो 1/6। भुजा BC की ढाल M2 क्या आ जाएगी? BC की ढाल 3 - 0 बट्टे में 3 - 4 तो ये तो हो गया 3 बट्टे -1 बराबर में -3। भुजा CD की ढाल M3 CD की ढाल क्या हो जाएगी? y2 - y1 तो 2 - 3 बट्टे में x2 - x1 -3 -3 तो 2 में से 3 गया तो -1 बट्टे में -6 से माइनस गया 1/6
6 तथा भुजा AD की ढाल M4। AD की ढाल क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, 2 प्लस 1 बट्टे में x2 माइनस x1, माइनस 3 प्लस का 2। तो 2 प्लस 1 तो हो गया 3 और ये हो गया माइनस 1। 3 में माइनस 1 का भाग देंगे तो माइनस 3। 1 2 3 4। समीकरण 1 2 3 तथा 4 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, M1 तो M3 के बराबर है, M1 M3 के बराबर है और M2 M4 के बराबर है तथा M2 M4 के बराबर है। अब दो रेखाओं की अगर प्रवणता समान होती है तो क्या होती है, वो समांतर होंगी। तो दिस इंप्लाइज M1 किसकी प्रवणता, AB की, M3 किसकी प्रवणता, CD की। तो इसका मतलब AB समांतर है किसके, CD के, तथा M2 किसकी प्रवणता, BC की, और M4 किसकी प्रवणता, AD की। इसका मतलब BC4 है, BC समांतर है किसके, AD के। अब देखो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हों, समांतर हों, क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है बेसिक में, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हों, समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो दिस इंप्लाइज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यही सिद्ध करना था बेटा, तो ये अपन ने सिद्ध कर लिया। तो ये किसकी सहायता से, दूरी सूत्र का बिना प्रयोग किए अपन ने ढाल वाला जो कंसेप्ट है उसकी सहायता से सिद्ध किया है। तो ये प्रश्न संख्या 9 भी कंप्लीट हो गया।